चिलहरी घाट तो जैसे ही मैं थी चिलहरी घाट में 13 मार्च को। उस दिन बड़ी होली थी और तिथि के हिसाब से मेरा जन्मदिन था उस दिन, तिथि के हिसाब से, बिकॉज़ मेरा जन्म जिस दिन बड़ी होली मनाई जाती है, जलाई जाती है, उस दिन का है। तो हम थे चिलहरी घाट में और उस दिन महाराष्ट्र में होली के दिन तो सारे पूरन-पोली खाते हैं, तो मेरे घर से भी फ़ोन आया था कि अरे हम लोग पूरन-पोली खा रहे हैं, अरे तूने इस बार मिस किया ये वो तो मैंने बोला ठीक है, मिलनी है तो मिल जाएगी। और लकीली मैं जहाँ रुकी थी वो मराठी आश्रम था। चिलहरी घाट पे एक मराठी आश्रम है, गोडबोले जी से मेरी बात हुई थी। मुझे जो गाइड करी थी रूपाली ताई ने, रूपाली ताई उन्होंने मुझे नंबर दे के रखा था कि ये मराठी लोगों का आश्रम है, तो आप तुम यहाँ रुकना करे। तो मैं गई थी वहाँ पे और उस दिन क्या हुआ, जस्ट एक खाना बना था, वो भी बहुत अच्छा बना था। मतलब वो कोई लेके आए थी मैया, पुलाव ये वो और वो पूरन-पोली भी लाए थे। तो देखिए सोचिए कि पूरन-पोली नहीं मिलनी थी, वो भी मिल गई। मेरा जन्मदिन मैंने सोचा नहीं था, वो भी ये हो गया। मैया ने करवा दिया। तो होता है, सब कुछ होता है, बस आप चलते रहो, बाकी सब उन पे छोड़ दो। अच्छा एक और हाँ, तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, 1 या 2 किस्से सुनाऊँगी और मैं। एक बार ये हुआ था कि हम जा रहे थे, सिमरिया के आगे थे, मतलब बरमान घाट के थोड़ा-सा पहले, एक अराउंड 15-20 किलोमीटर पहले थे। झीरी घाट के ऊपर गए थे हम लोग। वहाँ पे था छतरपुर। तो छतरपुर में हम गए और बैठे थे, शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो हम चल नहीं पाएँगे, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। उन्होंने चाय बनाया, तो वो बाबा जी का एक घर ऐसे बाजू में बन रहा था और जो पुराना घर था उधर वो चेयर दी थी, कुर्सियाँ दी थी हम लोग को। और उन्होंने बोला कि चलिए, मराठी है आप? तो मैंने बोला हाँ, मराठी हूँ मैं। अच्छा ना कोई मराठी भजन सुनाइए। तो मैंने बोला भजन तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र में ना जब गणपति जी आते हैं घर में, तो हर भगवान की आरती होती है, तो उसमें हम लोग दुर्गा मैया की भी आरती गाते हैं, दुर्गे दुर्घट भारी तुझे बिनु संसारी। उन्होंने बोला चलिए गा के दिखाते हैं, हमें सुनना है। तो मैंने वो दुर्गे दुर्घट भारी तुझे बिनु संसारी गाया। तो अंदर घर में ना उनकी जो पत्नी थी वो मैया ऐसा भागम-दौड़ी कर रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है? फिर वो बाहर आई, मैंने नहीं वो बोल रही मैंने नहीं सुना, आप प्लीज़ वापस सुनाइए। तो मैंने वापस उनके लिए दुर्गे दुर्घट भारी गा आरती गाई। तो वो वापस अंदर गई और कहीं से ढूँढ-ढाँड़ के ना पेन और बुक नोटबुक लेके आई कि नहीं लिख के दीजिए। मैया की आरती है ना, मतलब वो किसी भी भाषा में हो, हमें अच्छी लगी सुन के, तो आप प्लीज़ लिख के दीजिए और कैसे गानी है सुनाइए। तो उस चक्कर में मैं 3-4 बार उस दिन वो आरती गाई और फिर लिख के दी। मैंने बताया कि देखिए यूट्यूब में अगर आप सुनोगे तो आपको चाल इसकी पता चलेगी कैसे गाना है, और हिंदी और मराठी लिखावट तो एक ही है। बस आपका जो लहज़ा है, लहज़ा बोलेंगे या फिर प्रोनंसिएशन जो आप करते हैं, एक्सेंट जो है, थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, तो चल जाता है, उसमें और कोई नहीं है। और ऐसा करके हम आगे वाले गाँव में गए और वहाँ पे रुक गए कि चलो आसन लगाया वहाँ पे। तो ऐसे ही बातें करते वक़्त क्या हुआ, आज का दिन कैसा गया? तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो वो बाबा जी भी नहीं हमको भी सुननी है। तो उस दिन मुझे लगता है मैंने 5-6 बार दुर्गे दुर्घट भारी सुजमेण संसारी अनाथ अनाथे अम्बे करुणा विस्तारी। तो मतलब ये है ना कि मैया की इच्छा थी कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, तारीफ़ इन द सेंस उनके भजन गाऊँ उस दिन। तो हो रहा था और मैं गा रही थी, गा रही थी, गा रही थी और हो गया था। तो एक और मैया का किस्सा सुनाऊँगी। ये है कि एक कवठी आता है आश्रम, और कवठी के बाद कुछ अराउंड कवठी के बाद अमरकंटक आई थिंक 550-600 किलोमीटर है, तो उसके वो आता है। और वो कवठी वाले ना आपको प्रॉपर लिख के, क्योंकि वहाँ के बाबा जी ने 5 बार परिक्रमा की है चल के, तो लिख के क्या-क्या है गाँव के नाम आपको देते हैं लिख के। तो एक तो ये हो गया था कि वहाँ पे एक बाबा जी व्यवस्थापक से, वो एक गाँव था, नर्मदा मैया का वहाँ पे मंदिर है और पूरा नर्मदा जयंती थी। हाँ, तो हम लोग पहुँचे थे 4 तारीख को, नर्मदा जयंती थी और हम लोग पहुँचे थे 3 तारीख को, 3 फरवरी। और 3 फरवरी और गाँव नर्मदा जयंती की वजह से उन्होंने ना मंदिर को पूरा कलर किया था। बहुत ऐसे बहुत शानदार, बहुत बड़ा, अच्छा, नया मंदिर दिख रहा था। और छोटा-सा आश्रम है, जो गाँव वाले चलाते हैं। गाँव वाले और वे सारे व्यवस्थापक हैं ना, रात को अपने-अपने घर जाते हैं। तो
परिक्रमावासी ही सिर्फ़ वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे ना वहीं पे लिखा हुआ है कि आप 1 ही रात रुक सकते हो। लेकिन हम लोग 3 बजे गए थे, तो वो 3 तारीख को गए थे और 4 को नर्मदा जयंती थी। तो उन्होंने ही हमें बोला कि मैया आप रुक जाइए कल का दिन, नर्मदा जयंती आप परसों चले जाइए। तो हमने बोला ठीक है चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो जिस दिन नर्मदा जयंती था, हमें भी उन्होंने कन्या भोजन कराया और हम भी खाना वगैरह मतलब हमें भी भोजन कराया और शाम का वक़्त था और मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि मैंने बोला कि नहीं रुकूँगी, मतलब इस आश्रम में ना वो अब एक व्यवस्थापक को बोला कि आप खुद भी यहाँ रुकिए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी नहीं रुकी यहाँ पे शाम को ऐसे। काफ़ी है हम लोग तो, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ताला दे दिया मंदिर का और उन्होंने बोला कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इस आश्रम में नहीं रहना है या फिर सोना है, ये ताला लीजिए, आप नर्मदा मैया के मंदिर में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से ताला लगा लीजिए। तो नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा मैया के मंदिर में मैं अकेली, बाकी सब आश्रम में थे, मैं अकेली ताला लगा के। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब वो ऐसा है ना कि सब साथ में ही थे मेरे, बस वो बस मुझे बोल रहे थे कि तू बस चलती रहे, बाकी जो सब है ना हम देख लेंगे, तो टेंशन मत ले इस बात का। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, जिनकी है ना, पौने 2 महीने से हम चल रहे हैं, इतनी कठिन परिक्रमाएँ हम कर रहे हैं और उन्हीं के जन्मदिवस के दिन, उन्हीं के मंदिर में, उन्हीं के गोद में सोना आई थिंक सबको नहीं मिलता है, मतलब जो भी है। लेकिन तो ये कोई योगायोग या संयोग नहीं था। ये सही में सच में ऐसा था जो मुझे ये अनुभव आना था, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी की संख्या में परिक्रमा से निकलते हैं और अब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डीपली मैया, 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 मैया करके जाते हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा पर्टिकुलर अनुभव नहीं, वो काफ़ी कम आता है। मतलब ये जो अनुभव था मेरा कि मैया के जन्मदिन में के दिवस पर उनके मंदिर में सोई थी, ये काफ़ी कम लोगों के नसीब में आता है। पूरे नर्मदा परिक्रमा मार्ग में टोटल 500 से 600 सिर्फ शिव जी के मंदिर है। काफ़ी सारे हनुमान जी के मंदिर है, काफ़ी सारे राम जी के मंदिर है, मतलब काफ़ी जगह तो एक-एक गाँव में या एक-एक आश्रम में 2-2 3-3 मंदिर है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 800 से 1000 मंदिर है, लेकिन किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। तो ये मतलब मेरा अनुभव एक अलग ही था और मेरे ख़्याल से इसके लिए ना आपकी परिक्रमा कैसी हो, इसके लिए आपकी वो तो लिखनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसपे आपके कर्म के हिसाब से वो होती है। हाँ, परिक्रमा में अपने जो कर्म हैं ना वो फलित होते हैं। कुछ लोगों की बहुत कठिन जाती है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे सारे अच्छे कर्म फलित हुए। तो अच्छी थी परिक्रमा, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शरीर थकता था वो ठीक है, बिकॉज़ वो शरीर है, हम मशीन तो है नहीं कि चलते हैं, इतनी आदत भी नहीं रहती हमें ना। तो शरीर थकता था, ज़रूर थकता था, लेकिन सिर्फ़ थकान के अलावा मुझे और कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पानी, अभी पानी कैसा है ना, पानी आपको एक मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, मतलब शायद वो परिक्रमावासियों के लिए है या पता नहीं क्या है, लेकिन जब से हम शुरुआत करते हैं ओंकारेश्वर से, तब से लेके आई थिंक शूलपाणी जंगल तक या उसके भी बाद में भी हर जगह पे ना ऐसे मिट्टी के घड़े भरे रहते हैं पानी के, कि आप कभी भी आपको जहाँ से भी चाहिए आप पानी ले सकते हो। कुछ गाँव रहते हैं जिसमें सामुदायिक पानी का हम जिसे पाणपोई बोलते हैं मराठी में, पानी का स्थान रहता है, नल वगैरह लगाया हुआ, कुछ टंकियाँ रहती है, कुछ गाँव में एक सामुदायिक टंकियाँ रहते हैं, वहाँ से हमें पानी मिल सकता है, पीने के लिए पानी मिल सकता है, वॉशरूम जाने के लिए पानी मिल सकता है। काफ़ी सारे खेत होते हैं और खेतों में पंप लगाए हुए हैं जिसमें से मैया का पानी आता है और बहुत अच्छा रहता है, मीठा रहता है, साफ़ रहता है। हम तो काफ़ी बार मतलब पानी तो मतलब पीते ही थे ले लेके और अब जितना पियो उतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो खेतों में जो पानी आ रहा है ना पंप से, वो नर्मदा मैया का पानी रहता है, तो वो मीठा ही रहता है। वो है, आपका अगर कहीं पे नहीं मिले, रोड पे आने जाने वालों से आप पानी माँग सकते हो। हमारे केस में तो ऐसा हुआ था, हम नज़दीक आ गए थे यहाँ पे आते वक़्त, मतलब अमरकंटक से टर्न लेके दक्षिण तट पे अभी हम जा रहे थे वापस ओंकारेश्वर। तो आई थिंक 8-10 दिन बचे थे, सेमरी हरचंद कुछ गाँव हमने उसके आगे जा रहे थे।
थोड़ा-सा एक दोपहर का वक़्त था और धूप बहुत ज़्यादा थी। तो सब लोग थोड़े आगे-पीछे हो गए थे, तो मैं और मेरे थोड़ा-सा आगे एक बाबा जी चल रहे थे। तो रोड था और रोड वो सिंगल था, मतलब एक वाहन आने के लिए, फ़ोर व्हीलर कार गाड़ी और एक जाने के लिए ऐसा ही था। तो मैं चल रही थी और मेरे पीछे एक गाड़ी आई, मतलब वो काले कलर की जीप कंपनी की कार थी। अब मुझे नाम याद है बिकॉज़ मेरी वो फ़ेवरेट कार है। तो मैं उतरी, मतलब रोड पे थी मैं, तो मैं उतरी और फिर वो कार थोड़ी आगे गई और आगे जाओ वो बाबा जी चल रहे थे। उनको देखा शायद वो कार चलाने वाले ने, वो पीछे आए वापस ऐसे। और मैं देख रही हूँ कि ये पीछे ये क्यों रुके हैं? थोड़ा-सा नज़दीक गई तो उनके कमर के बेल्ट पे गन थी। तो मैंने बोला, "अरे बाप रे! ये कौन है?" तो वो एक्चुअली पुलिस अधिकारी थे कोई, वो बाबा जी से बात कर रहे थे कि मैं भोपाल में पुलिस अधिकारी हूँ और मैं चाय अभी मेरे गाँव में आया था ना, सेमरी हरिचंद शायद उनका गाँव था। तो मैं भी वापस जा रहा हूँ और वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा कि मैं जॉइन करूँ। मैं जैसे ही गई, उन्होंने ठंडा पानी का बॉटल निकाला और उन्होंने बोला कि ये मुझे मिला था रास्ते में, तो आप ले लीजिए और अगर कुछ खाने-पीने की के लिए कुछ चाहिए कुछ आप तो मुझे बता दीजिए, मैं लेके आता हूँ। तो हमने बोला नहीं, नहीं, पीने के पानी की ज़रूरत है, इतनी धूप है तो, और वो भी ठंडा मिल जाए, तो बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा है, मतलब आपको कहीं से भी पानी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं। मोस्टली एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा जितना भी बात करते-करते, जानकारी देते-देते अनुभव मुझे याद आ रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ। बिकॉज़ मेरा कोई ये मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि मुझे अनुभव के लिए वीडियोज़ बनाने हैं। मुझे बस ये है कि आप सबको अच्छी जानकारी मिले, मुझे इसी के लिए वीडियोज़ बनाने थे। तो एक और मैं बात भूल गई, मैंने बताया नहीं है शायद कि सामान क्या-क्या ले जाएँ ना, उसमें एक और बात है कि नायलॉन की जो डोरी है वो आप लेके जाइए और ये जो कपड़ों के लगाने के क्लिप होते हैं ना, ये ऐसे क्लिप, तो ये क्लिप लेके जाइए। क्या होता है ना कि काफ़ी बार आश्रम भरे हुए रहते हैं और लोग कपड़े धोते हैं और सुखाते हैं, तो हम जहाँ कपड़े सुखाते हैं, अपने कपड़े साइड में होके दूसरे कपड़े दिखते हैं हमें। तो होता है ऐसे, तो फिर कुछ जाके हम किसी को बोले, इससे अच्छा तो हम अपनी डोरी लेके जाएँ और कहाँ जहाँ जगह दिखे वहाँ पे अपने-अपने कपड़े सुखाएँ, और हवाएँ काफ़ी जगह बहती रहती है, आपके कपड़े भी गिरते रहते हैं इधर-उधर, तो आपको ये क्लिप्स बहुत काम आती है।